वर्ष 1225। कांतारा का घना जंगल, दक्षिण भारत। ये जंगल अपने रहस्यमयी और अंधेरे इतिहास के लिए जाना जाता है, जहां गांव वाले रात में कदम रखने से डरते हैं। किंवदंतियों के अनुसार यहां एक प्राचीन आत्मा का वास है, जो जंगल के बीच बने एक खंडहर मंदिर में रहती है। कांतारा का जंगल रात के सन्नाटे में डूबा था। चांद की मध्यम रोशनी पेड़ों की घनी छाया में मुश्किल से घुस पाती थी। हवा में एक ठंडी सी हिरन थी, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी हर पल नजर रख रही हो। गांव के 4 युवा, रघु, मंगल, सावित्री और कमल, जंगल के किनारे खड़े थे। उनके हाथों में मशालें थीं और चेहरों पर उत्साह मिश्रित डर। सच में रघु, हमें ये करना चाहिए? सावित्री ने कांपती आवाज में पूछा। गांव वाले कहते हैं कि मंदिर में कोई भटकती आत्मा है। अरे ये सब बकवास है, रघु ने हंसते हुए कहा। 800 साल पुरानी कहानियां, हम बस मंदिर देखने जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। मंगल, जो सबसे हिम्मती था, ने आगे बढ़ते हुए कहा, चलो रात गहरी होने से पहले मंदिर तक पहुंच जाएं। कमल चुपचाप पीछे चल रहा था। उसकी आंखें जंगल की हर हलचल पर टिकी थी। जंगल के भीतर का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था। पेड़ों की टहनियां मानो जीवित होकर उन्हें छूने की कोशिश कर रही थी। हवा में फुसफुसाहट की आवाजें थी, जैसे कोई प्राचीन भाषा में बुदबुदा रहा हो। सावित्री का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या तुमने वो सुना? उसने रुकते हुए कहा। क्या? मंगल ने पूछा, लेकिन उसकी आवाज में भी अब हल्का डर था। कोई पुकार रहा था। सावित्री की आवाज कांप रही थी। बस हवा है, रघु ने कहा, लेकिन उसकी मशाल की लौ अचानक तेजी से हिलने लगी, जैसे कोई उसे बुझाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद वे खंडहर मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर की दीवारें काई और लताओं से ढकी थीं। प्रवेश द्वार पर एक प्राचीन मूर्ति थी, जिसकी आंखें पत्थर की होने के बावजूद जीवंत लग रही थीं। मंगल ने मशाल ऊंची की और देखा कि मूर्ति के मुंह से सूखा खून टपक रहा था। ये क्या है? कमल ने पहली बार बोला। उसकी आवाज में भय साफ झलक रहा था। शायद कोई जानवर का खून। रघु ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी खोखली थी। वे मंदिर के भीतर दाखिल हुए। अंदर का वातावरण ठंडा और भारी था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उकेरी गई थीं, कुछ मानव, कुछ राक्षसी। मंदिर के बीच में एक गड्ढा था, जिसमें से काली धुंध उठ रही थी। ये जगह सही नहीं है, सावित्री ने पीछे हटते हुए कहा। हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन तभी मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक जोरदार धमाका हुआ और मशालें एक एक करके बुझने लगीं। अंधेरा इतना घना था कि वो एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। तभी एक भयानक चीख गूंजी। कौन है? मंगल ने चिल्लाया, लेकिन जवाब में केवल फुसफुसाहट आई। तुम यहां क्यों आए? आवाज इतनी ठंडी थी कि उनके रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अचानक सावित्री चीख पड़ी, मेरे पैर! कुछ ने मेरे पैर पकड़े। रघु ने उसकी ओर मशाल बढ़ाई, लेकिन वो गायब थी। केवल उसकी चीख की गूंज बाकी थी। सावित्री! कमल चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। तभी मंगल के कंधे पर एक ठंडा हाथ पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर धुंध में से एक आकृति उभरी, एक औरत, जिसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था और आंखें खाली थीं। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कोई मंत्र पढ़ रही हो। भागो! रघु ने चिल्लाया, लेकिन उनके पैर जम गए थे। धुंध गाढ़ी हो रही थी और उसमें से और भी आकृतियां निकलने लगीं। प्रत्येक आकृति के हाथ में एक हथियार था, तलवारें, भाले और कुछ ऐसे हथियार जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। कमल ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे गड्ढे की ओर खींच लिया। उसकी चीखें धुंध में गुम हो गईं। मंगल और रघु एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंदिर के कोने में सिकुड़ गए। ये क्या चाहता है? मंगल ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी दीवार पर उकेरी गई आकृतियां जीवंत हो गईं। वे दीवारों से निकलकर उनके चारों ओर घूमने लगीं। तुमने हमारी शांति भंग की, एक गहरी भयानक आवाज गूंजी। अब तुम इस जंगल का हिस्सा बनोगे। रघु ने आखिरी बार चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज दब गई। धुंध ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया। अगली सुबह गांव वाले मंदिर के पास आए। मंदिर वैसा ही था जैसे हमेशा रहा है, शांत, खंडहर और रहस्यमयी। लेकिन गड्ढे में अब 4 नई मूर्तियां थीं, जिनके चेहरों पर वही भय था जो रघु, मंगल, सावित्री और कमल के चेहरों पर उनकी आखिरी सांस में था। किंवदंती कहती है कि कांतारा का जंगल आज भी उन आत्माओं को कैद किए हुए है, जो उस मंदिर में कदम रखने की हिम्मत करते हैं। रात में जब चांद मध्यम होता है, जंगल में चीखें गूंजती हैं और धुंध में वो चेहरे दिखाई देते हैं जो कभी वापस नहीं लौटे।